विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं गुरमीत रामलमी द्वारा लिखित और निर्देशित झलकी मुबारकबाद। श्रीधरन, अरे ओ श्रीधरन। श्रीधरन, तुम भी अजीब आदमी हो। पुकारते पुकारते मेरा गला भी खुश्क हो गया। तुम हो कि अपनी धुन में ही चले जा रहे हो? बंधु तुम? सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। श्रीधरन, तुम्हारे साथ ये कोई नई बात तो है नहीं। क्यों, क्या हुआ? श्रीधरन, होना क्या है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बंधु, हम तो ये जानते हैं कि वही होता है जो मंजूरे बंधु होता है। क्यों बेकार में फूंक दे रहे हो यार? तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बंधु, पहले तुम्हारा इनसे परिचय तो। अरे रे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों? परिचय तो वहाँ किया जाता है जहाँ इंसान की कोई जानकारी ना हो। कैसी जानकारी? श्रीधरन के शौक के बारे में किसको पता नहीं? शौक? कैसा शौक? वैसे ऐसा शौक पालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह हर कोई ट्रिकबाज नहीं हो सकता। आप किन बातों में उलझ गए? आगे क्यों नहीं चलते? मैडम, मिस्टर श्रीधरन जी हमारे भी घनिष्ठ मित्र हैं। अगर अब नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो थे ही। प्लीज हमें भी दो बातें करने दो। आपके घनिष्ठ मित्र जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त तो बोर मत कीजिए। श्रीधरन जी, ये नई चिड़िया कहाँ से? बंधु, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी, कहना क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? नई चिड़िया। क्यों बात बात बेसिर पैर की हाँक रहे हो? तभी तो मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम्हारा इनसे परिचय करा दूं। ये आपके कैसे मित्र हैं जी? मुंह में जो आता है बोले जा रहे हैं। रेखा, डोंट माइंड, इन्हें दिल लगी करने का शौक है। मैंने सोचा था कि किसी दिन श्रीधरन के हाथ में कुमुदनी का हाथ होगा और मैं दोनों को मुबारकबाद दूंगा, पर तुम तो अभी अपना शौक ही पूरा कर रहे हो। बंधु भाई, मजाक छोड़ो भी। इस वक्त भी मुबारकबाद देने का ही शुभ अवसर है। मैं कब से कह रहा हूं कि रेखा मेरी पत्नी ही तो है। 2 हफ्ते पहले ही तो हमारी शादी हुई है। अच्छा, रियली? आप दोनों की शादी हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। पर तुम मेरी कोई बात सुनो तब ना। इसका मतलब यह हुआ कि बेचारी कुमुदनी के साथ सिर्फ शौक का ही इश्क चल रहा था। कुछ कहने से मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं, पर अब रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और तसल्ली से बातचीत करेंगे। डियर, अब नहीं, मैं भी मिसेस के इंतजार में हूँ। हमें कहीं जरूरी पहुंचना है। उसने पहले ही देर कर दी है। ओके, शादी की मुबारकबाद। अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या आगे नहीं जाना है? इस बंधु के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। उस बंधु के कहने मात्र से ही तुम्हें आग नजर आने लगी है? ज्यादा बहाने मत बनाओ। भला मैं क्यों बहाने बनाने लगा? अपराधी आदमी के पास बहाने बनाने के अलावा और कुछ नहीं होता। रेखा, सच मानो, कुमुदनी नाम की किसी लड़की को मैं जानता तक नहीं। मैं यही सोच रहा था कि बंधु ने उसका नाम कैसे लिया। जब आपका शौक ही ऐसा रहा है तो किस किस का नाम याद रखोगे? तुम्हारे वहम का इलाज मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुमसे शादी से पहले और ना ही अब मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं है। झूठ बोलने के लिए किसी तरह का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं होती। जरा सी जुबान ही तो हिलानी होती है। मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये एक्स्ट्रा शौक पालने हैं तो हमारा साथ साथ रहना नामुमकिन है। मैं जा रही हूँ। रेखा, प्लीज गुस्से को थूक दो। मैं जो बता रहा हूँ उस पर यकीन करो। पीछे हट जाओ, मुझे मत छुओ, मेरा रास्ता छोड़ दो। आखिर चाहती क्या हो? क्या 2 हफ्ते में ही आपसे विश्वास, पारिवारिक आस्था और दाम्पत्य श्रद्धा धूल की तरह उड़ गई? अच्छा हुआ जो 2 हफ्ते में ही आपकी कलाई खुल गई, नहीं तो बाद में न जाने कितना पछताना पड़ता। श्रीधरन जी, क्या बात है? ये नवविवाहित जोड़ा सड़क पर क्यों 2-2 हाथ कर रहा है? चंदन, आओ
इधर कहाँ जा रहे हो? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? चंदन भाई, तुम उस बंधु को तो जानते हो, वो किसी का सुखमय जीवन देखकर कभी खुश हो सकता है? हाँ, लगता है वो चलता चलता तुम दोनों में भी झगड़े की चिंगारी सुलगा गया है। तुम्हें कैसे पता लगा? अरे उसका काम ही ये है, दूसरों के घर में आग लगाकर उसे हाथ सेकने का बड़ा ही शौक है। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ? हाँ, पिछले दिनों वो हमारे घर आया, कहने लगा, चंदन जी वो सब तस्वीरें कहाँ गई जिन लड़कियों के साथ तुम घुमा फिरा करते थे। बस उसका इतना कहना था कि निशा के मन में मेरे प्रति भयंकर शंका पैदा हुई। फिर तो घर लड़ाई का अखाड़ा बन गया होगा। तो इसका मतलब उसने आपके घर में भी झूठी बातें कही थी? अरे झूठी नहीं, बिल्कुल सफेद रूप में झूठी। जब बंधु सत्यार्थी ने खुद अपने मुख से निशा को बताया कि वो तो सिर्फ दिल लगी के लिए ही तस्वीरों की बातें कर रहा था, तो तब जाकर निशा के दिल से शंका की भावना मिटी। मुबारकबाद देता देता वो न जाने क्या क्या कह गया। भाई साहब, मैं तो वास्तव में उसकी सब बातों का विश्वास कर गई और आग बबूला होकर मुझसे सड़क पर ही लड़ने लगी। अरे श्रीधरन के बारे में तो मैं खुद प्रमाण पत्र जारी कर सकता हूँ। इसके समान कोई भी व्यक्ति आदर्श पति नहीं हो सकता। जीवन भर आंखें मूंद कर श्रीधरन के पीछे चलती रहोगी, तब भी सुख ही सुख मिलेगा। देखो जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने 1 मिनट में न जाने क्या क्या नहीं कह डाला, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो जिंदगी की शुरुआत ही हुई है। आगे न जाने जिंदगी में कितने बंधु सत्यार्थी मिलेंगे। अब बंधु एक बार मिल जाए तो? वो तो अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट, दोनों के बीच में लड़ाई करा के खुद रेस्टोरेंट में बैठा पत्नी के साथ पकोड़े खा रहा है। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अब हम भी रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं। बंधु सत्यार्थी से वहीं मुलाकात होगी। चंदन जी, तुम भी चलो ना, 2 मिनट गप्पाजी हो जाएगी। मैं कहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी सही। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आपने क्या सोचकर ये कह दिया? क्योंकि मैं आप पर शक कर सकती हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं कि लोगों की बातें सुनकर आप पर ताने कसने लगूं। ओहो, तुम तो एकदम भावुक हो उठी। मैं तो बस नारी मानसिकता की बात कर रहा था, तुम पर कहाँ शक कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं। ममता, तुम्हारी यही तो खासियत है। हाँ, क्योंकि मैं कोई ईर्ष्यालु किस्म की महिला नहीं। तुम तो जानती हो ना, एक बार मैंने चंदन और निशा को खूब बेवकूफ बनाया था। हाँ, मैं जानती हूँ। वो लड़कियों की तस्वीरों वाली गप मार के आपने उन्हें खूब बेवकूफ बनाया था। उनके घर में तो महाभारत छिड़ गया था। और अब उसके दोस्त श्रीधरन और उसकी पत्नी रेखा सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। इसका मतलब उनके हनीमून को भी ग्रहण लगाए। हेलो सत्यार्थी जी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या मुझसे कहा आपने? और किससे कुछ कह सकती हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई लवली फ्रेंड मिस्टर बंधु सत्यार्थी। ये कौन है जी, जो इस तरह बेशर्मी से आपके मुंह लग रही है? बंधु जी, ये कौन है जिसे हंस हंस कर बातें कर रहे हो? ममता, मेरा ख्याल है कि ये मिसेस श्रीधरन है। हेलो मिसेस श्रीधरन। कौन मिसेस श्रीधरन? मैं? मिस्टर बंधु, इस नई चिड़िया के सामने बनने की कोशिश मत करो। 10 मिनट लेट क्या हो गई, लगे इस मैडम के साथ रोमांस करने। मैं क्या 10 मिनट भी मेरा वेट नहीं कर सकते थे? आप इसके सामने मेमने की तरह मिमिया क्यों रहे हो? देखो देखो कितनी बेशर्म है, कैसे सटकर आपके पास बैठ गई है। बंधु, इस बड़बड़ाती मैम को जाने के लिए तुम कहोगे या फिर मुझे ही? तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, जबकि ममता मेरी पत्नी है, जिसके लिए तुम ये सब कह रही हो। लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम मैरिड हो। अच्छा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। न जाने क्यों गले पड़ती जा रही है, इतनी हिम्मत। मैडम, गले मैं नहीं तुम पड़ रही हो। मिस्टर बंधु सत्यार्थी तो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। चलो जी, हम कहीं और चलते हैं। यहाँ रहेंगे तो ये बिना मतलब के कबाब में हड्डी बनती रहेगी। तुम मुझे कहाँ खींचे जा रही हो? प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। कहा ना, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं। लगता है इस वक्त तुम्हारा मूड नहीं है मुझसे बात करने का। ओके, मैं अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। ओके, बाय बाय। अजीब बात है, ना जाने ये पागल कहाँ से आ टपकी। वहाँ से ही टपकी होगी जहाँ आप उसे रोज मिलते होंगे। क्या मतलब?
वही जो तुम जानते हो। क्या जानता हूँ? कि वो कौन है? कौन है? वही होगी जिससे रोज मुलाकातें करते हो। कौन मुलाकात करता है? मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानता। मेरे सामने भोले बनने से वस्तु स्थिति में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। ममता, यकीन करो वो कोई पागल थी। हाँ, जब पोल खुलने लगी तो वो पागल हो गई। भला ऐसी कौन शरीफ औरत होगी जो सबके सामने पराये पुरुष के गले में हाथ डाल देगी? ऐसी बेवकूफी करने से भला मैं कैसे रोक सकता था? जब सब कुछ मेरे सामने हुआ है तो और आप कह भी क्या सकते हैं? कितने आत्मविश्वास से वो आपको अपना फास्ट फ्रेंड कह रही थी, आपको हाथ पकड़कर खींच रही थी। ऐसी औरतों के साथ घूमते हुए आपको शर्म नहीं आती है क्या? ममता, दूसरों की तो नुक्ताचीनी करते हो जबकि खुद दिल से काले हो। बाल बच्चों वालों को ऐसी गिरी हरकतें करना शोभा देता है क्या? सच्चे और ईमानदार दिखाने के लिए अपने नाम के आगे क्यों सत्यार्थी लगा रखा है? ममता, धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं। फिर बेमतलब की बातें तो मत करो। बेहतर है अब घर चलते हैं। मेरा कोई घर बार नहीं है। अब उसी नखरे वाली को ले जाओ, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। अब कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरा दिल करेगा। तुम उस परी को अपने साथ ले जाओ। अब भाभी जी क्या हुआ? क्यों भाई साहब से बिगड़ रही हैं? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपने धोखेबाज 420 दोस्त से। श्रीधरन, मैं आप लोगों से मिलकर यहाँ आ गया। यहाँ से हम दोनों को बाजार जाना था। चलते चलते चाय पीने बैठ गए तो ना जाने एक मॉडल टाइप की कौन सी लड़की थी, वो मेरे पास आकर बैठ गई और लगी इधर उधर की बेतुकी बातें हाँकने। मैं उसे जानता तक नहीं, पहचानता भी नहीं। बस उसी बात को लेकर ममता बिगड़ रही है। रेखा, अब आ भी जाओ ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 वर्षों के वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाए। भाई, बंधु जी ने सोचा शायद यही मुबारकबाद कहना जानते हैं। ममता, देखा, मैंने कहा था ना कि ये मुझे मिसेस श्रीधरन ही लगती हैं। बदले हुए कपड़ों में मैं पूरी तरह से पहचान नहीं पाया था। तुम भी तो सड़क पर चलते चलते हम दोनों के बीच में संदेह के बीज बो आए थे। और अगर चंदन भाई ना आते तो हमारा वही युद्ध छिड़ जाता। इसलिए बंधु भाई को सबक सिखाना जरूरी था। मेरा ख्याल बंधु जी आइंदा के लिए तुम शंका के बीज बोने की हरकत नहीं करोगे। अरे बाबा, कभी नहीं। ममता का गुस्सा देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि निष्ठावान से निष्ठावान नारी भी आशंका की कितनी जल्दी शिकार हो सकती है। तो अब आप लाइन पे आ गए। हमेशा के लिए। हवा महल में अभी आप सुन रहे थे झलकी मुबारकबाद। इसके लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। आकाशवाणी शिमला की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।